हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड, क्रूड और क्रिप्टो में बीटीसी का एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे क्या लेवल हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है मंडे टू फ्राइडे 11 से 3, देन 6:30 से 8:30 तक। तो आप उस लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और चलते हैं हम चार्ट पे। और बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर आप अपना खुद का एनालिसिस करें, तभी आप ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 लाइन मार्क करके रखी हुई है। अब ये 2 लाइन कौन सी है? आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था और हमने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक पे हमने ट्रेड भी ले ली थी उस दिन। तो ऑल टाइम हाई वाला जो नंबर है वो कौन सा है? 2790 का नंबर है, जिसको प्राइस ने ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया 2818 का। अब ये नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आ गई। जबकि देखोगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है प्राइस। तो हम इसको बेयरिश बिल्कुल नहीं देखेंगे। जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो ये उस दिन का हमारा डिमांड होगा, 2790 का हमारा डिमांड होगा। और ये एक बढ़िया डिमांड है। यहाँ से हम बाई साइड पे देख सकते हैं प्राइस को। नीचे अगर हम बाई देख रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे, तो हमारा नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर 2790 को प्राइस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट नीचे का जो सपोर्ट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो देखना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स, नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये लेवल। अब ये कौन सा लेवल है फ्रेंड्स? ये जो लेवल है, ये लेवल है 2730 का। 2730 का गोल्ड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। और गोल्ड अगर 2790 को ब्रेक करता है तो 2730 आएगा और ये बेस्ट लेवल है इसको बाई करने के लिए। यानी कि अगर मंडे वाले दिन प्राइस यहां ब्रेक करता है तो वो आएगा यहां तक। तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट लेवल होगा गोल्ड को बाई करने के लिए 2730 का। और फ्रेंड्स, 2730 तभी आएगा जब ये ऊपर 2790 को ब्रेक करेगा। अदरवाइज ये यहां तक आएगा भी नहीं, प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो प्राइस अगर करेक्शन करने आता है नीचे तो बेस्ट लेवल होगा गोल्ड का बाई करने के लिए 2730 का नेक्स्ट वीक के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जोन है। अदरवाइज हम इसको थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो 2665 का एक छोटा सा जोन यहाँ पे भी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जोन मुझे नजर आ रहा है वो 2730 नजर आ रहा है। यानी प्राइस अगर आता भी है नीचे तो नीचे आकर के ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। 2730 का लेवल है। तो गोल्ड में मेरा ये एनालिसिस है और मेरा ये नंबर है, आप इसको देख सकते हो 2790। 2790 के नीचे का जो मेरा लेवल है वो है 2730। यहाँ से गोल्ड बुलिश हो सकता है और गोल्ड बुलिश साइड पे ही है। एक छोटा सा जोन आप देखोगे ना तो गोल्ड का यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एक अच्छा H4 का रेजिस्टेंस है, एक बढ़िया रेजिस्टेंस इस जोन पे भी है। अब ये नंबर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा नंबर है? ये नंबर होगा 2767 का। 2767 2765 का नंबर है। ये भी बहुत अच्छा नंबर है गोल्ड को बाई करने के लिए। लेकिन जो बेस्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 2730। अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग गोल्ड में आ सकता है। तो मैं जो है नेक्स्ट वीक के लिए इस वाले नंबर से मैं वेट करूंगा कि अगर इस वाले नंबर पे आता है तो यहाँ से एक स्विंग ट्रेड मैं करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं वेट करूँगा। और जैसे मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मेरा मंडे वाले दिन मैं यहाँ पे बाई लेना पसंद करूँगा 2790 पे। और 2790 के नीचे मेरा एसएल होगा। टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई 2817 होगा। उसके बाद का मेरा जो टारगेट है 2740 2750 का, 27 बोल रहा हूँ, 2840 और 2850 का मेरा लेवल होगा ऊपर का। अभी मेरा ऑल टाइम हाई यही है। तो हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल में मैंने लास्ट डे भी मैंने क्रूड ऑयल में स्विंग ट्रेड बाई बताया था कि क्रूड ऑयल जो है बाई साइड पे रहेगा। इसका रीज़न क्या था? डेली टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट मैंने मार्क किया था। एक्चुअली मैं क्रूड ऑयल में हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूँ तो स्विंग ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड में क्या होता है,
मुझे बार बार चार्ट को देखना नहीं पड़ता, मैं ज़्यादातर ट्रेड गोल्ड में करता हूँ। तो मेरा यही रहता है कि अगर मैं क्रूड में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं स्विंग ट्रेड करूँ, जिससे मुझे बार बार चार्ट को ना देखना पड़े। और मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ क्रूड ऑयल को, या कभी कभी करेंसी पेयर्स में भी ट्रेड करता हूँ, यूरो में या जीबीपी यूएसडी। तो मैं लॉन्ग टर्म ही देखता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस नहीं रह पाता है। तो वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। तो मैंने आपको डेली का भी गोल्ड का जो लेवल बताया है 2730 बेस्ट लेवल है। जैसे यहाँ पे अब मैंने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को मार्क किया, और आप देख सकते हो कि मेरे लेवल को टच करके यहाँ पे मॉर्निंग स्टार रिवर्सल कैंडल बना दिया है क्रूड ऑयल ने। अब ये नीचे आता है तो मैं अगेन यहाँ से बाई लेना पसंद करूँगा, है ना। मतलब वापस से अगर ये रीटेस्ट करता है तो हम दोबारा से भी इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं। एसल और रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, 1:5 से ज़्यादा का है। तो मैं यहाँ पे बुलिश साइड पे हूँ। आप देखोगे तो 1:1 समथिंग दे भी दिया है, उसी दिन दे दिया 1:1। तो हम आराम से इस ट्रेड में 50% बुक करके और 50% का ट्रेड चलने देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइव स्ट्रीम भी होती है, आप उस लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को वहाँ मिलेगा। तो पहले मैं इस चार्ट को हटा ही देता हूँ, या फिर चलने ही देता हूँ, क्योंकि मेरा ये लेवल था और मैंने यहाँ से बाई लिया हुआ है। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ऊपर का, वो टारगेट मेरा 79.4 का ही है, या 79.4 अगर नहीं भी आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50% ये करेक्शन करेगा ही। और 50% अगर अपने को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 50% निकालना है तो हम फिबोनाची लगाएंगे, और फिबोनाची अगर लगाते हैं तो फ्रेंड्स आप देखोगे 50 से 60% का जो जोन है वो कौन सा है। यहाँ पे नंबर आ रहा है 75.5। 75.5 ये वाला टारगेट आराम से आना चाहिए। 75.5 से लेकर के 76.4 तक का ये पूरा टारगेट है, यहाँ तक आना ही चाहिए। तो ये टारगेट है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल में, और मैं यहाँ से डिप से बाई हूँ। ये फ्राइडे का हमारा ट्रेड है। तो आप भी हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। हम आते हैं बीटीसी में और बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी में भी मैंने सेल बताया था अपने लेवल से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों ने सेल लिया होगा उस दिन हमारे गोल्ड में काफ़ी एसएल लगे थे, तो काफ़ी मैं ज़्यादा परेशान था। बाकी यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेड बताया था कि ये स्विंग ट्रेड जाना चाहिए। इस वाले जोन से मैंने सेल बताया था कि इस वाले जोन से सेल आएगा, और आप देखोगे ना तो एग्जैक्ट इसी जोन से हमें सेल देखने को मिला भी है। इसी जोन पे टैप करके प्राइस जो है नीचे की तरफ आया है। तो काफ़ी बढ़िया सेल आप देख सकते हो बीटीसी में अभी चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ओपन ही है। प्राइस क्रैश हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम चार्ट हटाते हैं और देखते हैं नया लेवल क्या बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। अब जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो हमें दिखा है यहाँ पे कि डब्लू पैटर्न, यानी इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना करके ये रेंज कर रहा है। तो रेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम करेंगे ऊपर, हम जो है इसको मार्क कर लेंगे। ऑल टाइम हाई को हम मार्क करेंगे। इसके बाद एक ये जोन है, इसको हम मार्क करेंगे। बढ़िया जोन है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जोन सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस जोन से मैं क्या करना पसंद करूंगा, बाई करना पसंद करूंगा। अगर इस जोन को प्राइस ब्रेक कर देता है, यानी नेक्स्ट वीक का जो मेरा जोन होगा, डिमांड जोन होगा, वो होगा 99,900, यानी 1 लाख का हमारा जोन होगा। अगर 1 लाख वाले जोन को ये ब्रेक कर देता है तो निश्चित रूप से फिर मेरा नीचे का टारगेट यही होगा, क्योंकि बीच में फिर कोई टारगेट डिमांड है ही नहीं। 1 लाख के नीचे का जो डिमांड है वो डिमांड है 92,000 का नीचे का डिमांड बन रहा है। तो ये मेरा डिमांड होगा नेक्स्ट वीक के लिए। यानी अगर ये 1 लाख के नीचे जाता है, क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम में, या H4 कैंडल कोई क्लोज हो जाती है 1 लाख के नीचे, तो निश्चित रूप से ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और नीचे का टारगेट होगा 92,000 का। अदरवाइज हमें एक स्विंग ट्रेड यहाँ से मिल सकता है बढ़िया। 1 लाख के जोन से हमें जो है एक बढ़िया स्विंग ट्रेड अपसाइड का मिल सकता है
BTC में। ये अपना ऑल टाइम हाई का टारगेट होगा। एसएल बिल्कुल इतना बड़ा नहीं होगा, एसएल छोटा ही रखना पड़ेगा हमें। डिप से बाई करेंगे और 97,400 का हमारा एसएल होगा। क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो हमारा एसएल भी थोड़ा बड़ा ही रहता है। फिर भी अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:5 तक का बन रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा लेवल होगा। अगर मैं BTC को बाई करना चाहूँगा तो यहीं से बाई करना चाहूँगा। अब हम आ जाते हैं ETH पे। तो ETH के पुराने चार्ट को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे ETH का जो डिमांड बन रहा है, जो पिछले काफ़ी टाइम से यही जोन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो मोमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे ETH में वो भी नहीं आ रही है। एक ट्रेंड लाइन मतलब एक लोअर लो को ये फॉलो कर रहा है। आप देखोगे ना तो ऐसा बन रहा है। इसका ब्रेकआउट ऊपर ही होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट ऊपर ही होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। और फ्रेंड्स अगर इसको बाई करना हो तो बेस्ट डिमांड जोन इसका है 3028 यानी 3028 का बेस्ट डिमांड जोन है जहाँ से ये ETH बाई साइड पे जा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस होगा। टारगेट मेरा जो यहाँ पे रहेगा 41,015 का रहेगा। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा गोल्ड, क्रूड, BTC और ETH पे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप मेरी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी लाइव स्ट्रीम आपको सीखने समझने में काफ़ी हेल्प कर सकती है अगर आप बिगनर हो। तो मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर।